धनंजय मुंडे ने अपनी राजनीति की शुरुआत जिस बीजेपी के साथ शुरू की थी, उसी बीजेपी के कारण राजनीति चौपट होने के कगार पर पहुंच गई है। जिस अजीत पवार के लिए कभी शरद पवार को छोड़ा था, उन्होंने भी आंखें मूंद कर मुंह फेर लिया। इसके लिए जिम्मेदार तो खुद धनंजय मुंडे हैं। बीजेपी और अजीत पवार का रोल तो बस इतना है कि उसने धनंजय मुंडे के साथ खड़ा होना मंजूर नहीं किया। धनंजय मुंडे पर एक गंभीर आरोप लगा, न कोर्ट में सुनवाई हुई, न चार्जशीट हुई और ना ही सजा। सिर्फ आरोप के कारण धनंजय महाराष्ट्र के ताकतवर मंत्री से बस विधायक बनकर रह गए। आगे न जाने क्या होगा। महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर परिवार से होने के बाद भी धनंजय मुंडे अब बेहद कमजोर पिच पर अकेले बैटिंग करने के लिए मजबूर हुए हैं। देश की राजनीति की आज की सबसे चर्चित घटना है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा। इसीलिए हमारे शो के चर्चित चेहरा में बने हैं धनंजय मुंडे, जिनकी कहानी है फर्श से अर्श तक पहुंचने की और फिर अर्श से फर्श तक लौटने की। घर परिवार से लेकर राजनीतिक करियर धनंजय मुंडे का सब दांव पर लगा है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे कि क्यों 3 महीने पहले हुई एक मौत के चलते अब नप गए हैं धनंजय मुंडे, क्यों छिनी है मंत्री की कुर्सी और क्या है बाहर वाली की ये कहानी। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक काउंटडाउन शुरू था कि धनंजय मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। बस दिन तारीख समय तय नहीं था। आज दिन तारीख समय सब आ गया। धनंजय मुंडे मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए। अब आगे की लड़ाई खुद लड़नी होगी। बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ का नाम आया। कराड़ से मुंडे का कनेक्शन ही मुंडे को ले डूबा। धनंजय मुंडे की राजनीति कैसे डूब रही है, इसकी कहानी तो आपने जान ली। अब जानिए कैसे घर संसार में आग लगी है। इस घर संसार की कहानी बहुत कुछ बॉलीवुड फिल्म जैसी भी है, जिसमें एक तरफ है घर वाली तो दूसरी तरफ है बाहर वाली। करुणा शर्मा महाराष्ट्र की चर्चित राजनीतिक चेहरा नहीं है, लेकिन राजनीति गलियारों में उनकी चर्चा होती है। करुणा शर्मा का परिचय बस इतना है कि वो दावा करती है कि धनंजय मुंडे की पहली पत्नी है। करुणा शर्मा ने नजरें टिका रखी थी कि किस दिन मुंडे साहब सरकार से बाहर निकाले जाएंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की हुई थी कि 3 मार्च को मुंडे का इस्तीफा हो जाएगा। 3 को ना सही, लेकिन 4 मार्च को इस्तीफा सचमुच हो गया। मुंडे ने इस्तीफा दिया, लेकिन खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस को देने नहीं गए। पीए प्रशांत जोशी से भिजवा दिया कि इस्तीफा दे रहा हूं, तबीयत खराब है। करुणा शर्मा खुद को धनंजय मुंडे की पहली पत्नी बताती हैं, लेकिन धनंजय ने कभी पत्नी स्वीकारा नहीं। करुणा ने पत्नी का हक तो मांगा, लेकिन गुजारा भत्ता लेने के लिए धनंजय मुंडे को फैमिली कोर्ट तक घसीट लिया। घरेलू हिंसा के भी आरोप लगाए। कोर्ट ने करुणा की पुकार सुनी। फैसला धनंजय मुंडे के खिलाफ आया। करुणा शर्मा गुजारा भत्ते की हकदार है, ये मानते हुए आदेश दिया कि धनंजय मुंडे करुणा को हर महीने 2 लाख रुपए देंगे। अरसे से ये सब फैमिली ड्रामा चल ही रहा था कि महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे एक और मुसीबत में फंसे, जो उनकी राजनीति के लिए बेहद घातक साबित हुआ। 9 दिसंबर को बीड जिले के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख अगवा किए गए। प्रताड़ित करने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हत्याकांड में वाल्मीकि कराड़ पहले नंबर का आरोपी बना। कराड़ धनंजय मुंडे का करीबी है। इसी से संतोष देशमुख की मौत में मुंडे का नाम सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वाल्मीकि कराड़ के साथियों को सरपंच संतोष देशमुख को मौत के घाट उतारते देखा गया। खूब हल्ला हंगामा हुआ। सरपंच संतोष देशमुख को इंसाफ दिलाने के लिए और धनंजय मुंडे को सजा दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन होने लगे। तभी धनंजय मुंडे का जाना तय था। धनंजय मुंडे की रवानगी का कोई अफसोस मना नहीं रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, सुनिए। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति पर मुंडे परिवार ने बरसों राज किया है। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन साले बहनोई थे। दोनों ने बड़ी मेहनत से महाराष्ट्र में बीजेपी को जमाया। गोपीनाथ मुंडे के भाई अन्ना मुंडे के बेटे हैं धनंजय मुंडे। गोपीनाथ मुंडे की बेटी महाराष्ट्र की मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे चचेरी बहन लगती हैं, लेकिन बीड जिले की राजनीति पर वर्चस्व की लड़ाई के कारण दोनों में कुछ खास
बनती नहीं। 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान धनंजय मुंडे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी चचेरी बहन पंकजा मुंडे के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस मामले पर धनंजय ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनका भाषण एडिट किया गया है। धनंजय कभी बीजेपी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 2014 में वो एनसीपी में शामिल हो गए। 2019 विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्ली में बीजेपी की पंकजा मुंडे को हराकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए। हालांकि बाद में जब एनसीपी महायुति में शामिल हो गई तो फिर धीरे धीरे भाई और बहन के बीच सियासी दूरियां मिटनी शुरू हुई। हाल ही में बहन अपने भाई को तिलक करते हुए भी नजर आई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। धनंजय के लिए विवादों का सिलसिला 2021 में तब शुरू हुआ जब करुणा शर्मा पहली बार चर्चा में आई। पहले सिर्फ कही सुनी बात होती थी करुणा और धनंजय को लेकर। पहली पत्नी बताते हुए करुणा शर्मा ने धनंजय के खिलाफ बैंड्रा फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा का आरोप लगाए। सुनवाई होते होते जजमेंट आ गया। एक तो राजनीति चौपट हुई, अब करुणा वाला मामला। धनंजय ने हिम्मत नहीं हारी है। सरकारी रुतबा चला गया तो राजनीतिक सरेंडर भी कर दिया, लेकिन करुणा शर्मा के लिए सरेंडर करने को तैयार नहीं, गुजारा भत्ता देने को भी तैयार नहीं। करुणा शर्मा से शादी नहीं हुई है, इस बात पर अड़े हुए हैं धनंजय मुंडे। कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे। 2021 में धनंजय मुंडे ने फेसबुक पोस्ट के जरिए करुणा शर्मा के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया था और कहा था कि मैं 2003 से करुणा शर्मा के साथ सहमति से रिश्ते में हूं। मेरे परिवार, पत्नी और दोस्तों को भी इसके बारे में पता है। सहमति से बने रिश्ते से हमारा एक बेटा और एक बेटी है। इन दोनों बच्चों को मैंने अपना नाम दिया है। मेरा नाम उनके स्कूल और अन्य सभी दस्तावेजों में लिखा गया है। हालांकि करुणा ये दावा करती रही है कि 1998 में धनंजय से उनकी शादी हुई थी और उनकी मुलाकात 1996 में पहली बार हुई थी। मेरे को बहुत अच्छे से रखते थे और खूब सारी ऐसी उनकी खूब बातें आई सामने, पर मेरे को अच्छे से रखते थे वो, और कुछ मेरे को दिक्कत नहीं देते थे। पर कुछ ऐसी बातें, देखिए घर में 4 बर्तन रहते हैं तो खटकते ही हैं, वो बचते ही है। तो कुछ कुछ होती थी ऐसी बातें, जैसे 2008 में मेरी बहन का मेरे पास मुद्दा आया, फिर मेरी मम्मी के साथ वैसा हो गया। 2008 में मैंने जहर भी खाया था, तो वो सब बातें हो गई। पर बच्चे, 1 साल की बेटी पेट गोद में थी, 2 साल का बेटा गोद में था, एक असहाय औरत क्या लड़ेगी। करुणा खुद को धनंजय की पत्नी जरूर बताती हैं, लेकिन उनका विरोध करने में कोई कोर कसर छोड़ती नहीं। भविष्यवाणी भी पति के इस्तीफे के सबसे पहले उन्होंने ही कर दी थी और अब इस्तीफा हो भी गया। तो अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में धनंजय मुंडे पर और कितनी बिजलियां गिरती हैं। चर्चित चेहरा में ये बनी रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आप हमें फीडबैक दें और कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।